कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ हमें अपने कल्चर को देखने का मौका मिला हुआ है। ऐसे फेस्टिवल्स लगातार होते रहने चाहिए जिससे लोगों को एक दूसरे के बारे में न केवल जानकारी हो बल्कि उससे उत्साहित भी होते हैं। ये पूरे 80 गज का घाघरा है और ये हमारी मोहर है जो हमारी गुजरों की असली पहचान है। ये प्लेटफॉर्म अपनी संस्कृति को समझने के लिए बनाया गया है, जो लोग आए हैं यहाँ समझें, एक दूसरे को देखें। जब नवरात्रे आते हैं और माँ वैष्णो के जब पूजा आराधना की बारी आती है तो गुजरियाँ कैसे उन्हें मनाती हैं, कैसे उनका गुणगान करती हैं, ये मैं आपको इनके द्वारा दिखाती हूँ। तो आप बताएंगे कैसे आप इनका गुणगान करते हैं, कैसे नवरात्रों में माता की भेंटें गाते हैं। आरता मेरी देवी माई आरता यार काहे कदी बेला यार काहे की बाती यार काहे को तेरे बड़े सारी रात यार सोने को दी बेला ने सारूपे की बाती यार सारे सो को तेल बड़े सा तू यार क्या मेरी झांझी ओढ़ेगी, क्या मेरी झांझी पहनेगी, बड़े में आई है आवेगी, बरस दिनों में आवेगी, बड़े दिनों में जावेगी यार तोरी यार क्या मेरी झांझी पहनेगी, सालू ओढ़ेगी, मिसरू पहनेगी, सोने को शीशा गुदावेगी, बरस दिनों में आवेगी, भैया खैर मना, भैया वीर खिलावेगी, सबकी खैर मना। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मदन लाल जी जो दिल्ली से MLA हैं और ये गुजर खुद भी हैं और गुजर महोत्सव में आए हैं। तो सर, गुजर महोत्सव में आके आपको अपना ही कल्चर देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये ऐसी जगह है जहां हम पूरे देश के गुजरों के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके विचार के बारे में और ख़ासकर उनके ओढ़ने और पहनने के तरीक़ों के बारे में जानते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ हमें अपने कल्चर को देखने का मौका मिला हुआ है और आयोजकों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे लगातार ये दूसरा साल है जब इतना बड़ा फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज़ कराया है। ऐसे फेस्टिवल्स लगातार होते रहने चाहिए जिससे लोगों को एक दूसरे के बारे में न केवल जानकारी हो बल्कि उससे उत्साहित भी होते हैं। उससे पता चलता है कि उनको अपने कल्चर के बारे में कितनी जानकारी और कितनी जानकारी और ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें गर्व है कि हमारी माँ बहन बेटी यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे एक नई क्रांति आएगी। ये सही दिशा में उठाया एक कदम है जो और गुजरों में चेतना पैदा करता है और आगे और अग्रसर होने की उनकी राह को और मजबूत रास्ते दिखाता है। बहुत अच्छी बात कही। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक खूबसूरत गुजरी मेरे सामने खड़ी हैं और इनके ऑर्नामेंट्स इतने अच्छे हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है नितिका बेसोया, मैं कालकागढ़ी से आई हूँ और मैं अपने गुजरी परंपरा की पूरी ड्रेस पहन कर आई हूँ। ये हमारा घाघरा है जो पहले ये पूरे 80 गज का घाघरा है। हाँ, ये बहुत हैवी है और ये ओढ़ना है और ये हमारी मोहर है जो हमारी गुजरों की असली पहचान है। हाँ जी। और मोहरों की कोई गिनती होती है कि पर्टिकुलर इतनी? नहीं, इनकी गिनती होती है, 7 होती है, 11 होती है, 21 होती है और गुजरों में तो आजकल 51 भी चल रही हैं। जितनी पहने गुजरों की तो शान ही मोहरें हैं। तो ये सब गोल्ड की पहन कर आए? हाँ जी, बिल्कुल गोल्ड की पहन के आए हैं। अब आपने माइक में बोल दिया है तो थोड़ा हाँ जी बिल्कुल, और क्या। और ये जो आपने ये परांदी लगा रखी है? हाँ जी, ये परांदा है, ये चोटी का है पूरी। ऐसा थोड़ा पंजाब में भी चलता है? हाँ जी, पंजाब में भी है बट ये गुजरों की भी शान है। और कुछ यहाँ पर भी शायद कुछ पगड़ी पहनते हैं, वो मेरी बाय मिस्टेक रह गई घर पर। और आपने कुछ हटके ऑर्नामेंट्स पहने हैं? हाँ जी, ये मॉडर्न गुजरी है। मॉडर्न में आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि अब मॉडर्न ज़माना हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है, तो यहाँ पर पहले तो हम गुजरों को सिर्फ पॉलिटिक्स या बॉडी बिल्डिंग इनमें देखते थे और अब तो कोई सिंगर है, कोई डांसर है, टैलेंट की भरपूर यहाँ पे मैं देखने को संख्या देख रही हूँ। और लेडीज स्टेज पे तो मैंने ये देखा कि घर में जो बैठी हुई लेडीज़ हैं उन्होंने इतना अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले गुजरी ज़्यादातर घर में रहती थी, तो घर में रहने के कारण और इतना सोशल मीडिया या टेलीविज़न नहीं था,
अभी सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, घर से बाहर निकल रही हैं, एक दूसरे को देख रही हैं, तो उससे और ज़्यादा उत्साहित होती हैं, तब अपने आप को भी प्रेजेंट करने को दिल करता है। ये प्रेजेंटेशन है। इनके पास ये घर में भी थी, ये तब केवल ब्याह शादी में पहनती थी, पर अब इनको ऐसे तीज त्योहारों पर पहनकर दिखाने का मौका मिला हुआ है। इसलिए ये सब यहाँ आप देखेंगे पूरे मेले में सारी महिलाएं सज धज कर आई हुई हैं। वो भले ही अपने घर में साधारण रूप में रहती हों, पर ऐसे इस समय इस मेले में ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर में कोई शादी ब्याह के किसी बड़े फंक्शन में आई हुई हों, और इसीलिए इतना ज़्यादा उत्साहित है, इतने ज़्यादा चेहरे पर ग्लो है। आप देखो सबके चेहरे पे आपको ग्लो मिलेगा, सबके चेहरे चमकते खुश, और वो चाहे कोई भी हो, यहाँ सब आपको हंसते हुए मिलेंगे, खुश होते हुए मिलेंगे। और बहुत अच्छा नेचर भी लगा मुझे सबका, पहनावा इतना अच्छा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद पहन लूं, बट आपने अभी बताया बहुत हैवी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे पहनूं। बट आपको भी हम पूरा ड्रेसअप करके दिखाएंगे। होली पे भी हमारा प्रोग्राम होता है कालकागढ़ी में, वहाँ पर आना आप। पूरा हाँ, पैरों में भी है, पूरे हैवी हैं। क्या बोलते हैं? इनको चांदी की पाजेब है। हाँ वो है, बोलते थे छैल कड़े, कड़ी छैल कड़े। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपनी ये प्लेटफॉर्म अपनी संस्कृति को समझने के लिए बनाया गया है, जो लोग आएँ यहाँ समझें, एक दूसरे को देखें और अपनी संस्कृति को बढ़ाने का मौका मिलता है। और ये लेडीज़ों की एम्पावरमेंट मिल रही है हमारे यहाँ पे, जो घरों में रहती थी वो लेडीज़ से निकल के इस प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, अपना जो उनके अंदर गुण है वो दिखा रहे हैं अपने आप को। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोग जुड़े। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो टैलेंट देखने को मिला, ऐसा कभी हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि गुजरों में इतना टैलेंट भी हो सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हिंद फोकस न्यूज़ टीम की तरफ से, और आपका भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।